हेलो पेरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट के बारे में। प्रोप्रियोसेप्टिव जो सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी की मसल्स में प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है, बॉडी की बैलेंसिंग के बारे में बच्चे को पता चलता है, फोर्स के बारे में पता चलता है, कितना फोर्स किस काम के लिए देना है, कितना प्रेशर किस काम में लगाना है। इस सब को बैलेंस करने का काम हमारा प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम करता है। और जब यही कम या ज़्यादा वर्क करने लगे तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसके लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एक साइड मैंने स्कूटर बोर्ड रख लिया है और बहुत सारे कोन्स रख दिए हैं। स्कूटर बोर्ड पे बैलेंस करते हुए उसको कोन 1 बाय 1 लेके आने हैं और इस साइड फिक्स करने हैं। तो वहाँ से सारे कोन वो एक एक करके लाएगी और यहाँ एक के ऊपर एक सारे कोन फिक्स कर देगी। स्कूटर बोर्ड पे बच्चे को उल्टा लेटना है और अपने हाथों से प्रेशर देते हुए आगे आना है और फिर अपने हाथों से ही प्रेशर देते हुए स्कूटर बोर्ड को पीछे पुश करके लेके जाना है। फिर वहाँ से कोन उठा के लाना है। बेटर होगा कि ये एक्टिविटी, पूरी एक्टिविटी बच्चा खुद से परफॉर्म करे। स्टार्टिंग में हमें उससे सपोर्ट देना होगा, बट धीरे धीरे जब उसे समझ में चीज़ें आने लगेंगी तो वो इंडिपेंडेंटली इस एक्टिविटी को अपने आप कर पाएगा। इस एक्टिविटी की स्टार्टिंग में हम उससे 5 राउंड करवाएंगे और धीरे धीरे उनको बढ़ाते हुए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, जितने भी राउंड बच्चा कर सकता है उसको इंक्रीज़ करना है। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप बच्चे के पीठ पे कुछ वेट्स भी रख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है वेट बियरिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बच्चे का नीचे का बॉडी स्टेबल होना चाहिए और ऊपर की बॉडी उसकी मूव होनी चाहिए, मतलब ऊपर की बॉडी पे उसका वेट आना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 चेयर रखी है। एक चेयर से उसको बॉल उठा के दूसरी चेयर पे रखनी है और अपनी अपर बॉडी को बैलेंस करना है, क्योंकि उसकी अपर बॉडी पे बहुत ज़्यादा वेट होगा। उसे अपनी अपर बॉडी खुद ही कंट्रोल करनी है और एक हाथ से बॉल उठा के दूसरे चेयर पे रखनी है। इसी तरह हम ये एक्टिविटी जिम बॉल पे भी कर सकते हैं। जिम बॉल पे उसके कमर से नीचे का पोर्शन पीछे रखना है, कमर से ऊपर का पोर्शन आगे रखना है और कुछ भी उठवा सकते हैं, बॉल्स या ब्लॉक्स उठवा के एक साइड से दूसरी साइड रखवाने हैं। इसी तरह इस सिस्टम के लिए थर्ड एक्टिविटी है टनल एक्टिविटी। टनल के बीच से बच्चे को कोई चीज़ लेके निकलना है और टनल के बाहर आके उस चीज़ को दूसरी जगह पुट कर देना है। इस तरह से एक काम हम बच्चे को देंगे और उसे टनल के थ्रू कंप्लीट कराएंगे। और अगर बच्चा बहुत फास्ट इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है तो हम उसके हैंड्स में या लेग्स में वेट्स भी बांध सकते हैं। एक एक्टिविटी के लिए हमें मिनिमम 6 to 10 राउंड्स रखने चाहिए। और ये एक एक्टिविटी है, जैसे बच्चों को लटकना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कुछ बच्चे उल्टे बेड पे उल्टे लेट जाते हैं, हेड डाउन करके लेटे रहते हैं। उनके लिए भी ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। नीचे मैंने कुछ कोन्स रख दिए हैं, उसे अपने आप ही उन कोन तक पहुंचना है इस लैडर पे लटक के। वो उसे कैसे पहुंचना है उसे खुद ही सोचना है और उसके बाद वो कोन उठा के वो कहीं भी थ्रो कर सकती है। ऐसे 1 बाय 1 उसे सारी कोन्स वहाँ से निकाल के थ्रो करनी है। अब वो अपना दिमाग लगा के सोच रही है कि मैं कैसे कोन्स तक पहुँच सकती हूँ, क्योंकि ये एक्टिविटी उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा है, इसलिए वो अपनी तरफ से भी ट्राई कर रहे हैं। हमें बच्चों को ऐसी ही एक्टिविटीज़ ज़्यादा करानी है जो उन्हें पसंद है, जिससे वो करने में इंटरेस्ट लें और धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। इस एक्टिविटी के लिए भी अगेन 6 to 10 राउंड्स स्टार्टिंग में कराने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।